हेलो दोस्तों, आज हम कुछ देखते हैं कुछ रोचक तथ्य जो कि रिसर्च किया गया है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप लोग सच देख रहे हैं कि जो कि अब गेहूँ खुद बनाएगा खाद, वो भी हवा से नाइट्रोजन लेकर खुद बनाएगी खाद। अभी तक आप दलहनी फसलें में ही सुन रहे थे कि दलहनी फसलें जितने भी होती हैं, एक को छोड़कर वो आप लोग जानते हैं जो कि राजमा है। दलहनी लगभग सभी फसलें वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होती है जो कि हर दलहनी फसलों में अलग अलग दलहनी फसलों में बैक्टीरिया होती है जो कि वो खुद हवा से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो नाइट्रोजन बनाते हैं, मतलब खुद खाद बनाते हैं दलहनी फसलें। आज हम देखते हैं जो रिसर्च की गई है गेहूँ और धान पे। मैं इसमें पेन नहीं यूज कर रहा हूँ, आप लोग देखें। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब। हवा से नाइट्रोजन लेकर खुद बनाएगी गेहूँ धान की किस्में, अब खेती में क्रांति की उम्मीद। आगे देखते हैं। अब जो ये रिसर्च की गई है, अब आप लोग कहोगे ये वैज्ञानिक कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे। ये जो वैज्ञानिक थे अमेरिकन वैज्ञानिक थे, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेविस वैज्ञानिक ने ऐसी गेहूँ की किस्में विकसित की हैं जो हवा से नाइट्रोजन बनाएगी, जो हवा से नाइट्रोजन लेके खुद जैविक खाद बना सकती है। यह तकनीक खेती में लागत और उपज में बढ़ेगी और लागत कम होगी, जिससे किसानों को भी फायदा होगा और जिससे सॉइल हेल्थ भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आजकल जानते हैं अंधाधुंध फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं किसान। आने वाले टाइम में ऐसे ही रहा तो कौन से सॉइल हेल्थ पे काफ़ी नुकसान होगा। इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी देशों ने कौन से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, ये सब पे रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बनाया जाए जिससे सॉइल की हेल्थ ज़्यादा इफेक्ट न पड़े। उसको ध्यान में रखते हुए जिससे आजकल देखते हैं कहें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर खेती करने, जिससे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए खेती करें। CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग कर पौधों में नेचुरल केमिकल उत्पादन बढ़ाया है। इस रिसर्च के जो नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर एडवर्ड थे ब्लेमवाल्ड, इनकी देखरेख में रिसर्च चल रहा था। पौधे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को सक्रिय करके नाइट्रोजन प्राप्त करने लगते हैं। इस तकनीक से गेहूँ के साथ साथ धान में भी सफलता हासिल हुई। हाँ, जो कि धान अभी मेजर देखा जाए तो गेहूँ और धान में ही अभी सफलता हासिल हुई है। आगे देखते हैं। आप लोग, मैं इसमें पेन नहीं यूज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देते रहें और मेरी बात को सुने और जो अच्छी लगे इसमें नोट करते रहें। ICAR NPPGR के पूर्व निदेशक जो थे प्रोफेसर KC बंसल, इन्होंने भारत को पहले ही कहा था कि 2030 तक ऐसी किस्में विकसित कर लेनी चाहिए जो हवा से नाइट्रोजन फिक्स करके खुद वो खाद बना सकते हैं। मतलब हवा से नाइट्रोजन प्राप्त कर खुद वो अपना खाद बना सकें। ऐसी बात को मतलब सजेशन दिया उन्होंने। और हाल ही में जो कि आप जानते होंगे धान की 2 जीन एडिटिंग आधारित किस्में लॉन्च हुई थी। ये उत्पादन और सेलिनिटी एल्कलिनिटी सहनशील से सक्षम है। उन्होंने पहले सुझाव दे दिया था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं GE और GM
फसलें क्या होते हैं। हम यहाँ डिफिनेशन देखते हैं, आगे चल के दोनों का डिफरेंट देखते हैं कि कौन सी कैसी क्या है, कैसे जीएम फसलें बनाते हैं और जी फसलें कैसे बनाते हैं। हम अभी जी और जीएम फसलों में डिफिनेशन इसकी देखते हैं। जी फसलें क्या होती है और जीएम फसलें क्या होती हैं। जी फसलें क्या होती हैं, जी फसलें मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग। यहाँ जेनेटिकली मीनिंग थोड़ा देख लीजिए। जीएम फसलें वे फसलें होते हैं जिनके डीएनए को आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके संशोधित किया गया ताकि उनमें फिर प्रतिरोधकता, सूखा सहनशील या अधिक पोषण जैसे गुण डाले जा सकें। यानी कि जो जी फसलें होती हैं इसमें जो जीन यूज करते हैं खुद का जीन यूज करते हैं, मतलब किसी बाहरी जीन का यूज न करके अपने ही जीन का यूज करके इसे बनाते हैं। ये फसलें कृषि में पैदावार बढ़ाते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती हैं। अब देखते हैं जीएम फसलें क्या होती हैं। जीएम फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग की मदद से कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल रूप से मॉडिफाइड करके ऐसे गुण शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उसमें नहीं होते हैं। मतलब इसमें जीएम फसलें ऐसे होती हैं कि जो इसमें मॉडिफाइड करते हैं कि मतलब ऐसा जीन जो किसी विदेशी जीन का यूज करके मतलब कोई और जीन का यूज करके इसमें इंजेक्ट किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, वो जीएम फसलें होती हैं। कि मतलब इसका जो जीन होता है खुद का जीन नहीं होता है। और जीई में जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग होता है ये खुद का जीन यूज होता है और जीएम फसलों में विदेशी जीन यूज करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। मेरी बातों को सुनते रहें और पीपीटी को मैं इसे शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। अब आगे देखते हैं। मैं अभी इसको अच्छे से बता दूंगा एक क्लासिफिकेशन करके, मतलब डिफरेंट कैसे जीएम फसलें। अभी यहाँ डिफिनेशन देख लीजिए। अब हम देखते हैं एक कमेटी होती है GEAC। GEAC भी जो पहले बीटी कार्टन आई थी इन्होंने ही अप्रूवल दिया था। GEAC जो कि 2002 में अप्रूवल दिया था काउंसिल रूप से। GEAC का था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होती हैं ये मतलब अप्रूवल देती है कि हाँ ये मतलब ये किसानों को मतलब दिया जाए खेती करने के लिए। ये तो आ गया है। CAS 9 ने MTU 1010 चावल में सूखा और साल्ट संपादित किया है। मतलब चावल में पहले ही मतलब ड्रॉप और सॉल्ट टॉलरेंस जीन संपादित किया गया है। और केस 12A मतलब केस 12A साबा मसूरी चावल में GN1A जीन संपादित कर अनाज में उपज बढ़ाई है। मतलब इसमें जो केस टेक्निक अपना के केस 12A साबा मसूरी चावल की किस्म है GNA जीन संपादित करके अनाज में उपज बढ़ाई है। जैसे सरसों देखें तो 10 ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्ट जीन संपादित किए गए। कुछ एग्जाम्पल आप देख लें कि मतलब कौन कौन से बने गए हैं अब तक। कुछ आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए GA और GM फसल में डिफरेंट कि जो जी और GM हम बनाते कैसे हैं, कि कैसे क्या यूज करते हैं, हम उसको बारे में देखते हैं। इसकी विशेषता देखें। जीन सोर्स मतलब जो जीन सोर्स होता है, जीन स्रोत जीएम फसलें जो होती हैं कि उसमें जो जीन हम अगर जीएम फसलें बनाएंगे तो उसमें जीन कहाँ से लेंगे। तो जीन फसल जो होती है इसमें विदेशी जीन मतलब कोई अदर जीन का यूज करके जीएम फसल किसी और फसल में इंजेक्ट किया तो खुद का जीन नहीं होता है। और GE फसल में वो खुद का जीन होता है, किसी और का जीन नहीं होता। और अगर आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं इसमें तकनीक कौन सी, क्यों मतलब कौन सी टेक्निक से हम इसे जीएम फसल बना सकते हैं। आप देख लें कि जो जीन यूज किसका करते हैं।
जीएम फसल में किसी दूसरे जीन का यूज करते हैं और जीई फसल में खुद का जीन यूज करते हैं संपादन करने के लिए। टेक्निक कहते हैं इसमें जो है ट्रांसजेनिक फसल होती है, इसे ट्रांसजेनिक टेक्निक। जीएम फसल में ट्रांसजेनिक होता है और जी फसल में क्रिस्पर Cas9 Cas12a ये जी फसल में होती है, जो कि जीएम फसल में ट्रांसजेनिक, जो कि जिसे अगर विश्व की पहली अगर ट्रांसजेनिक फसल देखें तो तंबाकू होती है, जो कि 1987 में आई थी। विश्व की अगर कहें तो तंबाकू तो 1987 में, और दूसरी अगर देखें तो टमाटर की, जो कि फ्लेवर श्योर किस्म बनाई गई थी 1994 में। टमाटर की फ्लेवर श्योर किस्म दूसरी किस्म थी, ट्रांसजेनिक फसल थी। और भी ट्रांसजेनिक फसल भी हैं, जैसे बीटी कॉटन हो गया, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जिसे गोल्डन राइस जो है यह भी जीएम फसल से ही तैयार की गई है। जीएम फसल तैयार गोल्डन राइस, जिसकी विटामिन ए की मात्रा इसमें बढ़ाई गई है गोल्डन राइस में। और जिसे और भी हैं। और अब देखते हैं कि अंतिम पदक कौन होता है। जीएम फसल है, इसमें विदेशी डीएनए युक्त होता है और जीएम फसल है ट्रांसजीन फ्री होता है, जो कि रेगुलेशन का नियमन कहें तो जीएम फसल में बहुत कठोर होती है, क्योंकि किसी और जीन का यूज करते हैं इसलिए कठोर होता है। और जो कि जीएम फसल में कुछ इसमें बाधाएं कम होती हैं, क्योंकि जो जीन खुद को यूज करके मॉडिफाइड करके टेक्निक अपना के क्रिस्पर Cas9 अब Cas12a तकनीक अपना के जीएम फसल बनाते हैं, और जीएम फसल में ट्रांसजेनिक होती हैं। अगर देखते हैं आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए कि जीएम फसल में डिफरेंट क्या है। हम आगे देखते हैं। अगर भारत में जी फसल के लिए अगर पॉलिसी देखें तो अभी मतलब भारत में हाल ही में पॉलिसी अभी लाई थी जी फसल के लिए, मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग फसल के लिए। कहती मार्च 2022 में MOEFCC ने जीई फसल को कठोर जैव सुरक्षा नियमों से छोड़ दिया थी, जो कि मतलब काफ़ी इसमें जो पॉलिसी थी उसमें पॉलिसी में काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं कि जो जीव फसल को केवल संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को मंजूर करता है, मतलब कोई संस्थागत नहीं, कोई और कमेटी हो। ये नहीं कि मतलब हम बना लिए हैं कि GEAC के अनुमति की आवश्यकता हो। हाँ, वो भी आवश्यकता दी है, लेकिन मैं भी इसकी कोई मेरी अगर संस्था है तो मैं खुद जैव सुरक्षा समिति की मंजूरी की आवश्यकता ले सकता हूँ। अभी भारत सरकार ने बजट 23-24 में जीनोम संपादन के लिए 500 करोड़ का बजट में अनाउंस किया था कि जीनोम संपादन के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए 500 करोड़ दिया है कि इसमें और रिसर्च की जाए। आगे देखते हैं मेरा लक्ष्य क्या है, कि मतलब अभी तक 24 फसलें हैं जो बनाई गई हैं, जो कि 178 मेरा लक्ष्य है। 16 बागवानी फसलें हैं और मेरा लक्ष्य जो है 43 लक्ष्य है आगे बनाने की। थैंक यू। आप लोग वीडियो को अच्छे देखें। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।